मित्रों आपसे कहना चाहता हूं, जब आपका खान भूता तो मंत्री बालू माफिया के गोद में सो जाए। तेजस्वी यादव के जैसा कोई व्यक्ति जो सोनपुर का लाल है, मैं तो उसे पूरे बिहार देश बाद में, पहले तो मैं सोनपुर का लाल मानता हूं। भाई लालू जी, आपकी यह कर्म भूमि है, आपकी यह आपको राजनीति में पैदा करने वाली यह धरती है। आपकी निंद्रा कब खुलेगी? नीतीश कुमार के डर से कब बोलना बाहर निकलिएगा? नंगा नाच प्रशासन कर रहा है और आप उप मुख्यमंत्री के लोह में सटे हुए हैं। 24 में आने वाले लोकसभा चुनाव का सब्जबाग दिखा रहे हैं। यहां से जो सबलघाटपुर से जो गाड़ी चलेगी, कौन रोकेगा? कोई किसी का मौसेरा भाई है, कोई किसी का ममहर का है, कोई किसी के फुफहर का है, कौन रोकेगा गाड़ी? एलसीटी घाट से गाड़ी चलेगी, पर परमानंदपुर में यदि आप नहीं रोकिएगा तो इस रोड से जाएगी। और पुलिस प्रशासन के भरोसे आप चले हैं। अरे किसी की सत्ता जब एक बार से दोबारा हो जाती है तो सारे प्रशासन को मुख्यमंत्री के हाल चाल का सब पता हो जाता है कि क्या इनको चाहिए, कैसे ये मैनेज रहेंगे। यहां तो 15 साल और 20 साल की सत्ता चलती है, तो शासन के लोगों को बाकी रहता है कि कैसे आप मानिएगा। मित्रों, मैं आपसे सीधा प्रश्न करना चाहता हूं। इस आंदोलन का औचित्य इसलिए है कि आप पर आफत पड़ी है। प्रशासन ने तय किया है 4 दिन सोएंगे और 5वां दिन कुंभकर्ण की तरह जगेंगे। जो चपेटा में आएगा 100 गाड़ी पकड़ेंगे, 30 गाड़ी का पैसा 4 लाख 5 लाख सरकार के खजाने में, और 70 गाड़ी सब जांच करने वाला पदाधिकारी मिल बांट के खाएगा। मित्रों, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। जब प्रशासन पकड़ता है ट्रक वाले को, पूछता है 5 लाखा में जाइएगा कि 2 लाखा में आइएगा, 5 लाखा में जाइएगा कि 2 लाखा में आइएगा। 5 लाखा का मतलब हमको माल 2 लाख दीजिए और गाड़ी लेके भागिए, और नहीं तो FIR करवाएंगे, थाना में गाड़ी सरवा देंगे, बिना 5 लाख का नहीं छूटेगा। तय तो आपको करना है। यह देश जब आजाद हुआ था तो जो संविधान बना, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जांच करने जब 1 बजे रात को गया तत्कालीन प्रशासन, वो बैठे बैठे लिख रहे थे। प्रशासन ने कहा, अंबेडकर जी आप 1 बजे रात में जगे हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं इसलिए रात भर जाग रहा हूं कि मेरे लोग सोए हुए हैं। मित्रों, उज्जर उज्जर कपड़ा, धप धप, लाल लाल, 5,000 का जूता, 11,000 का जूता, क्या मतलब है उससे? जब समाज के लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो किसके लिए आप जिंदा हैं? बच्चा पैदा करने के लिए आप जिंदा हैं, सोने के लिए, खाने के लिए। अरे भाई, तो यदि बच्चा पैदा करने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए आप जिंदा हैं तो यह काम तो पशु भी करता है। फिर आप में उसमें अंतर क्या है? अरे पशुओं के अंदर चेतना नहीं होती है, मनुष्य के अंदर चेतना होती है। आपकी चेतना कहां चली गई? मैं तो पूछना चाहता हूं, पूरा देश को झकझोरने वाला, 3 जिला को दिशा देने वाला यह सोनपुर की धरती, बगल में हाजीपुर, बगल में पटना, छपरा का अंतिम भाग, आप क्यों सोए हैं? इस सोनपुर में आज के मीटिंग में 10, 15, 20 लोग क्यों? 40 आदमी यदि बैठा हुआ है तो 20 लोग तो हम ही लोग हैं। 20 लोग में पूरा सोनपुर अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसको कब सुधारिएगा? जब नहीं सुधारिएगा तो आंदोलन कैसे कर पाइएगा? जब मीटिंग में यह हालत है। मैं देखा एक मेरे मित्र, हम और चितरंजन राय जी बाहर कुछ बात कर रहे थे, तो एक मित्र आकर के कह रहे थे कुछ साथियों से, जिसको अंडरलोड चल रहा है अंडरलोड चले, जिसको ओवरलोड चल रहा है ओवरलोड चले, इसमें मीटिंग की क्या आवश्यकता है? मित्रों, अपने बीच के गद्दारों को पहचानना होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, डीएसपी के यहां आपकी पैठ है, खनन के यहां आपका पैठ है। आप 100 गाड़ी पास करवाते हैं, रात भर में 1 लाख रुपया कमाते हैं, 50 और 75 हजार रुपया कमाते हैं। उनके विषय में सोचे हैं? आपका पड़ोसी बेचारा ट्रक खड़ा कर दिया, 4 महीना से उसका ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रक खड़ा है, इसलिए नहीं भेज पाता है कि एक बार 4 लाख भर चुका है।
पत्नी का गहना बेचकर, जो 2 कट्ठा खेत था उसे बेचकर, अब उसके पास हिम्मत नहीं है कि किस हिम्मत से मैं भेजूं। 4 महीने से जिसका ट्रक खड़ा था, 6 महीने से खड़ा था, जब अंडरलोड का अभियान चला तो सारा ट्रक चालू हो गया। डोरीगंज से लेकर के और सिंगही तक 200 गाड़ियां 4 महीने से खड़ी थी, 200। अब आज रोड पर एक भी नहीं है। सब गाड़ियां जाती है अंडरलोड लाद के, अब मार्केट में बेच रही है। भाई आप कहिएगा, मैं पहला क्वेश्चन आपसे किया था, अंडरलोड जब गाड़ी चल रही है तो आंदोलन की आवश्यकता क्यों? इसलिए कि प्रशासन नहीं चाहता है कि सफल हो। सारण जिले का 1 महीना का टारगेट है 17 करोड़। आप जान लीजिए, जितने भी माइनिंग प्लान के तहत चयनित जिले हैं सबका टारगेट है। छपरा का टारगेट है 17 करोड़। मतलब सारण जिला प्रशासन को ट्रक को पकड़ करके 17 करोड़ रुपए बिहार में दे देना है। मैं कहता हूं ये खाली कमल के फूल का झगड़ा और लालटेन का झगड़ा ही कितना दिन चलता रहेगा? आपका विधायक से कौन पूछेगा? क्या खाली विधायक को सलामी ठोकिएगा, ठेकेदारी मांगिएगा? न्योता बेटा और बेटी के बियाह में विधायक को बुला करके स्थान की पूर्ति कीजिएगा? अरे भाई, जब आपका विधायक आपकी बात नहीं सुनता है, आपके लिए आवाज नहीं उठाता है, उसके खिलाफ मोर्चा खोलिए। लालू जी और तेजस्वी जी के मुंह में मत फंसिए। भाजपा वाले कमल और मोदी और किसी के फेरा में नहीं पड़े। आप जब उनके फेरा में पड़िएगा तो आप जिस दशा में जी रहे हैं उससे भी बदतर स्थिति में आप मरिएगा। इसलिए कि आप पूछिए, जब आपकी सरकार नहीं थी, आप कहते थे कि समाज ये भाजपा वालों की सरकार है, तो उस समय तो अवैध 1 फीट का चालान 5300 रुपया था। आज तो 10,620 रुपया हो गया 1 फीट का चालान, और यह सरकार कहती है कि यह सामाजिक न्याय की सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तेजस्वी यादव से पूछा जाना चाहिए, सोनपुर के माननीय विधायक से पूछा जाना चाहिए। 10 विधानसभा क्षेत्र है सारण जिले में, 10 में 7 पर कब्जा है आरजेडी का, 3 पर बाकी साथियों का है। जो जहां से है वहीं से पूछिए। आप जब हमारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम क्यों नहीं आपको काला झंडा दिखाएंगे? आप हमारी लड़ाई को नहीं लड़िएगा तो आपको देखते ही हम मुर्दाबाद क्यों नहीं करें? और सोनपुर के साथियों, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिएगा, आपके भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और है। और किसी भी आंदोलन में जब बाहर कुछ और होगा और भीतर कुछ और होगा तो आंदोलन की सफलता सुनिश्चित नहीं होगी। मित्रों, आपके अंदर बड़े बड़े दलाल पैदा हुए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौखंबा राज की बात करते हैं। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के बाद जो चौथा खंभा है न्यायपालिका, उसकी बात करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, समाजवाद का सबसे बड़ा पुरोधा पुरुष। वो कहते हैं यदि आपके पत्रकारों के साथ यदि कोई अमान्य घटना होती है, पत्रकार यदि आपकी आवाज को उठाता है और उसके साथ कुछ गलत होता है तो आप जग जाइए, रम जाइए और लड़ जाइए। कितना पत्रकार की लड़ाई आप लड़ते हैं? पत्रकार तो आपके लिए रोज लड़ता है, रोज लिखता है। शासन और प्रशासन, मंत्री से लेकर के संतरी तक प्रशासन को फंसाने के लिए हर संभव चाल चलता है। आप उसके लिए क्या करते हैं भाई? इसलिए चौखम महाराज, जिसकी कल्पना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था, उसके लिए भी जगिए। हमारा एक साथी, बेलगाम भारत का नौजवान साथी, 26 तारीख को जिसकी शादी है, जेल में बंद है। और मैं देखता हूं रोज पोस्ट पंकज बाबू का। चित्तरंजन राय जी आपसे नहीं कहेंगे, बोलिए, इतना बड़ा बिहार की धरती, ऊर्जावान धरती, और रोज गुहार लगाना पड़ता है इसमें अंशदान कीजिए। जो लड़का पत्रकारिता में अपनी कलम को चलाने की क्षमता का विकास कर रहा है, वह जेल में बंद है। 26 तारीख को उसकी शादी है। बोलिए, जब आप चुप रहिएगा तो कलमकार कैसे कलम चलाएगा? आप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कीजिएगा तो लोकतंत्र जिंदा है या मर गया कैसे आप जान पाइएगा? साथियों, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो दिमाग में जो आग लगाने की क्षमता रखता है कलमकार,
वह जेल में बंद है। उसकी लड़ाई को आप कब लड़िएगा? यदि आप शिक्षित होते, अंदर से ईमानदार होते, तो आज हर चौक चौराहा जाम हो जाता, हर चौक चौराहा जाम हो जाता। यह कोई लवर की बात नहीं है, सुबह पटना की बात नहीं है, छपरा की बात नहीं है, हम सबों की बात है। इसलिए मित्रों, जगिए, रम जाइए और जम जाइए। और मैं फिर कहता हूं, किसी शासन और प्रशासन, मुझे तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज मैं जब चला तो छपरा के डीएम और एसपी से बात किया कि एक बैठक में मैं आ रहा हूं ममता होटल में, उस होटल के उस मीटिंग के बाद मैं आपसे मिलना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो रोज 15 दिन से यहां डीएम और एसपी कायम किए हुए हैं, मिलते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं? नहीं बताते हैं तो क्यों? भाई बहुत सारी बातें हैं। यहां चालान में पैसा अधिक लिया जाता है, 800 रुपया चालान पर लिखा जाता है, लिया जाता है 3200। कौन लड़ाई लड़ेगा? तो आप खाली ट्रैक्टर के फेरे में और ट्रक के फेरे में पड़े हुए हैं। पासिंग करा दो, ए सर। चौकीदार खड़ा हो जाता है रोड पर, 500 का नोट आपका ड्राइवर धरा करके आस्ते अपना जीवन बचा के भाग जाता है। ये कब तक? जिसकी मैया पुआ पकावे ओकरे धियावा तरह से। ट्रक में पूंजी आपका, नाव आपका, बालू आपका, डिपुदारी आपकी, सरकार आपसे रॉयल्टी लेती है, दांत कर के रॉयल्टी अलग से लेती है, इंश्योरेंस के रॉयल्टी अलग से लेती है, खनन की रॉयल्टी आप अलग देते हैं, परिवहन के रॉयल्टी आप अलग देते हैं। उसके बाद 4 लाख सुई आपको दिया जाता है, उसके बाद 5 लाख सुई, इसलिए कि रोज वह जांच करेगा तो आप नहीं पकड़ाइएगा। इसलिए 4 दिन चुप रहता है या 5वां दिन घेर लेता है। 100 गो ट्रक पकड़ाता है, ट्रैक्टर पकड़ाता है, 20-30 गो दिखा दिया जाता है जब्ती सूची में, थाना को सुपुर्द किया जाता है। 60 और 70 गाड़ी दुलाखा में पास कर जाता है। 1 करोड़ 50 गाड़ी का भी सौदा किया तो 1 करोड़। उसको क्या मतलब है आपके आंदोलन के लिए लड़ने की भाई? तो सरकार जिस तरह से अंधेपन का परिचय दे रही है, सरकार जिस तरह से बहरी बनी हुई है, जनता होकर के यदि आप इसी दोनों के सामाजिक न्याय, मैं तो आपसे कहा 5300 का फाइन बढ़ा करके यदि 10,620 रुपया कर देना सामाजिक न्याय की सरकार का काम है, तो सामाजिक